मैं भारत पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं चैप्टर 1 की 3rd क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल किस तरीके से ओपन होते हैं, को किस कंपनी का मोबाइल किस तरीके से डिसअसेंबल किया जाता है। और आज हम बात करेंगे मोबाइल की टाइप बी यूएसबी जैक के बारे में कि उसकी जो पिन होती हैं उनका क्या काम होता है और हम उसको कैसे उसमें आई हुई दिक्कत को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सैमसंग सीरीज से। जैसे कि मेरे पास सैमसंग का J6 मोबाइल है। J सीरीज की सबसे बुरी बात भी यही है कि ये जो है इनको खोलने के लिए हमें पहले डिस्प्ले को उतारना पड़ता है। लगभग J सीरीज के मोबाइल जितने भी हैं उनकी जो डिस्प्ले है उसको उतार के ही इसके नीचे स्क्रू होते हैं, तभी हम इस सेट को डिसअसेंबल कर पाते हैं। तो सबसे इसमें यह है ना कि कस्टमर के लिए ये बड़ा बुरा महसूस होता है हमें, क्योंकि हम कस्टमर हमारे पास इसमें अगर चार्जिंग जैक भी खराब हो गया तो हमें उसको फोल्डर का रिस्क देना पड़ता है, क्योंकि इसका जो है फोल्डर के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते उतारने के बिना। तो J सीरीज जितनी भी होती हैं उस सभी को हमें फोल्डर उतार के ही खोलना पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा वीवो। वीवो, ओप्पो और MI लगभग फोन्स में या तो बैक पैनल को हीट करके उतारना पड़ता है या साइड से हमें चेक करना पड़ता है कि ये बेसिकली सिंगल पीस है कि डबल पीस में है। अगर रिंग उसकी अलग है और ढक्कन बैक पैनल जो है वो अलग है तो उसको पहले बैक हीट उससे सेपरेटर से हमें इसको पहले बैक पैनल को उतारना पड़ता है, उसके अंदर स्क्रू होते हैं, फिर इसकी रिंग निकलती है। लेकिन कुछ मॉडल में क्या होता है कि जो रिंग है वो रिंग और बैक एक ही पीस होते हैं, मतलब चिपके होते हैं आपस में, लेकिन वो रिंग सीधी ही खुल जाती है उसकी बिना गर्म किए हुए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस मोबाइल को हम बिना सेपरेटर के गर्म किए खोल सकते हैं और किसको हमें सेपरेटर से गर्म करके खोलना है। मैं देखता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल पे ना निशान बने होते हैं। वो निशान इसलिए बन जाते हैं क्योंकि जो हमारे कारीगर भाई होते हैं उनको पता नहीं होता कि इसको सेपरेटर से हीट करके खोलना है या बिना हीट किए ही खुल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उसको ना ऐसे खोलने की कोशिश करते हैं, जिससे ना उनकी या तो रिंग में कहीं ना कहीं क्रैक आ जाता है या डैमेज हो जाता है मोबाइल एक तरीके से। और कई बार क्या होता है कि जो ये पैनल होता है बैक, इस पैनल की जो ये ब्लू कलर की जो लाइट्स इसमें चमक सी है, मतलब अंदर एक लेयर सी होती है, वो ना जो इसकी रिंग है उसी में चिपकी रह जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं उसको बिना हीट किए ही उसको उतार देते हैं। तो हमें इन मोबाइलों में ये खासकर ध्यान रखना है। अब बात आती है आईफोन की। आईफोन लगभग जितने भी आज तक 4S के बाद जितने भी मोबाइल हैं सारे के सारे आईफोन आगे से ही खुलते हैं, डिस्प्ले उतर के ही खुलती है इनकी। लेकिन इनमें सैमसंग की जितना रिस्क नहीं होता, ये आसानी से हम इसको ग्लू के वो क्या होता है ग्लू रिमूवर से या एक जो हमारे जैसे हम यूज करते हैं जो डी प्लस टेम्पर्ड गार्ड की जो हमें वो ब्लैक कलर की एक फिल्म मिलती है, हम उसको भी घुमा के इनको खोल सकते हैं। तो आईफोन जो है हमारे वो हमेशा आगे से ही खुलते हैं। कीपैड वाले मोबाइल का तो आप सभी को पता ही है, जैसे इनके पीछे यही 6 स्क्रूज होते हैं, इससे ही हम इनको खोल के इसको डिसअसेंबल हम कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है मोबाइल खोलना एक अलग बात है, लेकिन उसको सेफली खोलना एक टैलेंट आता है चाहिए उसमें कि बिना नुकसान किए हम किसी मोबाइल को खोलना। फॉर एग्जाम्पल आईफोन को अगर हम खोलते हैं, आईफोन की जो डिस्प्ले की जो फ्लैक्स होती है वो काफी नाजुक होती है। अगर हम आईफोन खोल रहे हैं और हमारा गलती से भी अगर फ्लैक्स कट जाता है कोई, तो आपको पता है कि आईफोन में तो डिस्प्ले चेंज करते हैं तो उसका भी नोटिफिकेशन आ जाता है आज के टाइम पे कि डिस्प्ले चेंज है इसकी। तो मेन है किसी डिवाइस को खोलना बात नहीं है, मेन बात है उनको सेफली खोलना और सेफली बंद करना। अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं। सैमसंग वाले मोबाइल को हमेशा अपने सेपरेटर को 120 डिग्री सेल्सियस पर सेट करके रखें और ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी है। सेपरेटर पे इसको ऐसे उल्टा रख के कम से कम आपको
10 से 15 मिनट इसको रखे रहने देना है। जब तक मोबाइल का बैक आपको हीट ना महसूस हो तब तक आपको इसको नहीं छेड़ना है। अगर इसमें जेन्युइन फोल्डर है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लैक्स कहाँ पे है। जेन्युइन फोल्डर है वो काफी आसानी से उतर जाता है, उसमें आप कोई भी प्लास्टिक कार्ड या किसी तरीके से इसके अंदर घुमा सकते हो, वो भी हम आपको फ्यूचर में खोल के दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात J6 की जो फ्लैक्स होती है, फोल्डर फ्लैक्स होती है, जो आपको उसका बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको उसकी फ्लैक्स किस तरफ है। आपको ये पता होना चाहिए कि फोल्डर के कभी भी नीचे की तरफ और जहां पे फ्लैक्स अंदर बोर्ड में कनेक्ट होती है वहां पे कभी भी कोई कार्ड, कोई भी आपका प्लास्टिक कार्ड आपको वहां पे नहीं डालना है उस तरफ। वो डिस्प्ले के पत्ते को उसी टाइम काट देगा और ये फोल्डर है जो खराब हो जाएगा। बिल्कुल आपको इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आपने J सीरीज बिना फोल्डर खराब किए खोल ली तो समझ जाओ आप 40% मैकेनिक आप बन चुके हो, आप मोबाइल रिपेयरिंग एक्सपर्ट बन चुके हो। अब बात आती है Oppo, Vivo, MI की। देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग बैक पैनल खोलते हैं इसका, तो बैक पैनल पे ही फिंगरप्रिंट चिपका हुआ होता है। सबसे पहले आपको बैक पैनल के फिंगरप्रिंट को सेफली बचाना है और बिना खराब किए खोलना है। आपके हाथों को इतना नाजुक हो जाना चाहिए कि वो हार्डली काम भी करें लेकिन बिना नुकसान किए करें। फिर बात आती है इनके ऑन ऑफ पत्ते की। कई ओप्पो, वीवो, MI के मोबाइल में क्या होता है, जो हमारी क्रोम होती है उस क्रोम से ही पत्ता ऐसे लगा हुआ होता है साइड में, ऐसे ही बिल्कुल, मतलब क्रोम के ऊपर ही होता है वो। अगर आपने कोई भी कार्ड, फ्लैग या वो एक हमारे पास पत्ती होती है स्टील वाली, अगर आपने वो ऐसे फेर दी इसके अंदर ऐसे एकदम से, और अगर वो पत्ता कट गया तो समझ लो अगर काम 100 रुपए का आया है तो आपको 150 रुपए अपनी जेब से लगाने भी पड़ सकते हैं। तो सबसे मेन मुद्दा है सभी चीजों को सेफली खोलना। आपको अपना लॉजिक लगाना है कि कौन सा पत्ता कहाँ है और किस चीज को आप बचा सकते हो सेफली। आपको बेहतरीन से बेहतरीन काम कस्टमर को करके देना है, वो भी कम से कम खुद को नुकसान पहुंचाए और कस्टमर के आइटम को नुकसान पहुंचाए। कस्टमर कहता है कि मोबाइल जितनी बार खुलता है ना उतनी बार और खराब ही होता चला जाता है। वो बात ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जो मैकेनिक लापरवाह होते हैं, ध्यान से काम नहीं करते, पूरे पेच नहीं लगाते और सामने वाले का नुकसान करके उसको पकड़ा देते हैं मोबाइल। वो खुद की मार्केट भी खराब करते हैं और जो अच्छा काम करने वाले हैं उनका भी नाम खराब करते हैं। तो आपको उन मैकेनिक्स में अपनी गिनती को नहीं करवाना है। जितने भी पत्ते, फ्लैक्स, सिम ट्रे हैं, सबको आपको मतलब सेफली ऐसा काम करके करो कि आप खुद का मोबाइल रिपेयर कर रहे हो, ना कि किसी बाहर का। अब बात आती है हमारी कीपैड मोबाइल की। देखिए, कीपैड मोबाइल लगने में बड़ा आप समझते हो कि क्या है, ये कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी 1 सेकंड में 100 रुपए का नुकसान हो जाता है। 100 रुपए का, मान लो आपके पास आया है इसमें चार्जिंग वाली पोर्ट डलना, आपने खोलते हुए इसको ऐसे एकदम से खींच दिया, इसकी डिस्प्ले का पत्ता कट गया, या आप इसको बंद करते टाइम डिस्प्ले इसकी बॉडी के बीच में आ गई। मान लीजिए बैक पैनल, बैक जो इसकी मिडल होती है, मिडल और फ्रंट के अगर बीच में डिस्प्ले आ गई और आपने इसको ऐसे दबा दिया तो वो डिस्प्ले में वहीं पे आप काली हो जाएगी, टूट जाएगी वो। तो अगर मान लो 100 रुपए का आपने जैक लगाया है और 80-90 रुपए की डिस्प्ले तोड़ दी आपने, कस्टमर तो कहेगा मेरी डिस्प्ले लगा के दो। समझ में आई हमारी बात? तो 10 रुपए में काम करोगे क्या आप? इसलिए बैठे हो। तो आपको जितना हो सके सेफली काम करना है, हर चीज को खोलना है, उतने ही प्यार से आपको उसको बंद करना है बिना नुकसान किए। अब बात आती है हमारे जो आईफोन है, आईफोन को इतने प्यार से हाथ लगाना चाहिए, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या समस्या खड़ी हो जाएगी और वो एक गले की हड्डी बन के रह जाएगा एक आईफोन आपकी दुकान पे। आईफोन की जितनी फ्लैक्स होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं। कभी भी अगर आप किसी पत्ते को दबा रहे हो, ऐसे जिक में फिट कर रहे हो, तो उसको बड़े प्यार से फिट करो, ऐसे बिल्कुल प्यार से दबाना है उसको।
अगर वो नहीं बैठ रहा है तो उसको थोड़ा दाएं बाएं करके बैठाओ। तो हर चीज का आज का हमारे वीडियो का मेन मकसद है आपको ये समझाना कि आप काम कितने प्यार से कर सकते हो। सोचो ये किसी कस्टमर का मोबाइल नहीं है, ये आपका अपना खुद का मोबाइल है। इसको इतने प्यार से खोलो, इतने प्यार से इस पे काम करो, और जहां पर भी आपको लगे कि मैं यहाँ पे गलत हूं या नुकसान हो सकता है, तो उस काम को करो मत। अगर आप किसी कस्टमर का नुकसान कर रहे हो, उससे अच्छा तो उसका मोबाइल वापस कर दो। कस्टमर का आपने मोबाइल वापस कर दिया तो आपकी मार्केट भी खत्म नहीं होगी, आपके पास वो कस्टमर दोबारा भी आएगा। लेकिन अगर आपने उसका एक बार नुकसान कर दिया, वो आपको दो बार सुना के भी जाएगा और दोबारा किसी को, दूसरे आदमी को भी नहीं आने देगा आपके पास तक। तो आज का हमारा जो ये वीडियो का जो मेन मकसद यही है, मोबाइल को खोलना समझो कैसे खोलते हैं। हर मोबाइल की आपको YouTube पे वीडियो मिल जाती है कि हाउ टू डिसअसेंबल, पीछे उसका मोबाइल का नाम लिख दो। ध्यान से उस वीडियो को देखो, समझो कि कहाँ पे कौन सा पत्ता आता है, कैसे आप उसको खोलते हो बिल्कुल प्यार से। तो ये तो बात होगी आज मोबाइल की डिसअसेंबली की, और आपको कैसे ध्यान से काम करना है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कि कैसे हम एक जो अपना, जिसको हम देसी भाषा में LG 3500 भी बोल देते हैं, चार्जिंग जैक, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके क्या क्या पिन आउट होते हैं। पिन आउट मतलब उसके किस पिन का क्या काम होता है। जैसा कि आप लोग LCD पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारी टाइप B चार्जिंग पिन आपको LCD पे दिखाई दे रही होगी। इसकी जो पहली पिन है, फर्स्ट पिन, वो है VCC 5 वोल्ट। दूसरी पिन है D-, जैसा मैंने आपको कल बताया था, एक कीपैड के मोबाइल में, कल वाली वीडियो आपको वो देखनी है, उसमें मैंने आपको बता रखा है डाटा माइनस, डाटा प्लस और ID और GND। मैंने आपको एक कीपैड वाले मोबाइल के जो सोल्यूशन पॉइंट होते हैं उनके बारे में कल वाली वीडियो में बताया था, तो आप वो चेक कर सकते हो ऑनलाइन। तो डाटा माइनस है सेकंड पिन, थर्ड पिन है डाटा प्लस, और फोर्थ पिन है ID, और पांचवी पिन है GND। GND स्टैंड फॉर ग्राउंड माइनस। मान लो आपने कोई चार्जिंग जैक लगाया। अब जैसे ही आप बोर्ड में जैक लगाओगे ना, तो ये ऐसे नहीं होता बोर्ड में। बोर्ड में ये होता है, मैं आपको भी दिखाता हूं, इस तरीके से होता है बोर्ड में। तो जैसे ही ये, तो देखो एक मेल है, ठीक है, जैसे ही आप इसको फीमेल में अंदर डालोगे, तो फीमेल में आपको समझना है कि फीमेल के जो पीछे जो 5 पिन होती है, उनमें से सबसे पहली VCC बन जाएगी, सेकंड डाटा माइनस, थर्ड डाटा प्लस, फोर्थ ID, और पांचवी जो है वो GND बन जाएगी। ध्यान रखना ये एक मेल है, और जो हम बोर्ड में हम लगाते हैं वो फीमेल होता है। आप फीमेल को जैसे लगाओगे तब आपको समझ आ जाएगा कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। तो आपको अभी क्या करना है, आपके पास कोई मोबाइल है तो उसमें आपको मेल को उठा के देखना है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। उसकी आपको पिनों को समझना है कि पहली प्लस है, दूसरी डाटा माइनस है, तीसरी डाटा प्लस है, चौथी ID की है, और पांचवी ग्राउंड की है। मान लो आपके पास एक मोबाइल आया जिसमें चार्जिंग लग रही है, लेकिन वो लैपटॉप कंप्यूटर से USB ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि उस जैक की डाटा माइनस और प्लस की जो पिन है वो मिसिंग है, या वो काम नहीं कर रही है, या वो चार्जिंग वाला जैक खराब है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका चार्जिंग जैक चेंज करना है। जैसे ही आप जैक चेंज करोगे, आपको चेंज करते टाइम ये पता लग जाएगा कि उसके ट्रैक्स पूरे हैं या ट्रैक्स टूटे हुए हैं, या ट्रैक्स हैं लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। आपने पिन बदली, अगर ट्रैक उसके कंप्लीट है तो 90% तो वो
यूएसबी ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है, तो आपको समझना होगा कि उसके जो डाटा माइनस और डाटा प्लस के जो प्रिंट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, या वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे। उनके बीच में आपको रेसिस्टेंस भी लगे दिखेंगे ट्रैक्स के बीच में, जो मैं आपको आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकली सोल्यूशन करके दिखाऊंगा इन चीजों के। अब हमारी जो क्लासेस का जो मेन मकसद है मैं आपको समझाता हूं। हमारी पहली क्लास का मतलब था कि आपको मोबाइल के कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। दूसरी क्लास का मतलब था कि आपको ये समझ आना चाहिए कि आप अगर बोर्ड को खोलते हो तो आपको उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देंगी और उन चीजों का क्या मतलब होता है। आज की हमारी क्लास का मतलब है कि आज की कौन सा मोबाइल कैसे खुलेगा, और जो एक सब में नॉर्मल एक चार्जिंग जैक होता है टाइप बी, उसकी पिन आउट क्या क्या होती है। आने वाली वीडियो में हम आप लोगों को बेसिक इनके ट्रैक सोल्यूशन करके दिखाएंगे, फोल्डर चेंज करना सिखाएंगे, यहाँ तक कि आपको चिप लेवल तक का तो हमें सिखाना ही है आप लोगों को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीट हम लोग करते जाएंगे। बस आपको जो भी हम सिखा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाना है। अगर आप एक भी क्लास मिस करते हो तो आपकी जो आने वाली क्लास है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी हर क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो आप चौथी पांचवी सीढ़ी तक नहीं चढ़ सकते। तो मैं आशा करता हूं आप लोग सभी के सभी वीडियो को ध्यान से देखोगे पहले और फिर हमारे साथ चलोगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो आईडी पिन होती है ये क्या काम आती है। देखिए, वीसीसी और जीएनडी तो हमारी मेन होगी चार्जिंग की। अब डाटा प्लस और डाटा माइनस रीजन होता है हमारा यूएसबी ट्रांसफर के लिए। लेकिन जो ये आईडी वाली पिन आपको दिखाई दे रही ना, आईडी वाली, इससे हम ओटीजी अनेबल या डिसेबल करते हैं स्मार्टफोन में, ऐसे टच मोबाइल्स में, स्क्रीन टच मोबाइल में, स्मार्टफोन में। तो ओटीजी जो एक हमारे पास आपने देखा होगा जिसमें पीछे यूएसबी का पोर्ट होता है, आगे वो मोबाइल में लग जाती है, तो वो क्या करती है, कुछ नहीं, वो आईडी को और जीएनडी को आपस में जंपर होता है उसके अंदर, वो कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे ही वो कनेक्ट होगी तो मोबाइल को सिग्नल मिल जाएगा सेंसर को कि मोबाइल के अंदर ओटीजी लगाई गई है, और वो उस ओटीजी को एक्टिवेट कर देगा। जो ये वीसीसी इनपुट ले रहा था अब वही आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है। जो भी हमने उसमें कार्ड रीडर लगाया है, पेन ड्राइव लगाई है, उसके लिए करंट उसका जो है रिवर्स हो जाता है। तो आज की जो क्लास है आपको ये समझना होगा टाइप बी जैक की, ये आपको पांचों पिनों का पता होना चाहिए। किस पिन का क्या काम है वो मैंने आपको कम से कम 2 बार बता दिया है इस वीडियो के अंदर। अब कल की जो क्लास होगी वो हम डे बाय डे हार्ड करते चलेंगे, लंबी करते चलेंगे, और डीप से डीप जितना हो सकेगा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने समझाया होगा आपको आज वो आप अच्छे से समझ पाए होगे और अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हमें इस मतलब जो मेरा मेन इस क्लासेस को स्टार्ट करना है, वो जो प्रॉब्लम हमने फेस की है अपनी जिंदगी में, हमारे जैसे कुछ भाई जो हैं वो परेशान ना हो फ्यूचर में। तो इसीलिए मैं अपने पर्सनल थॉट्स ज्यादा शेयर करता हूं, और जो किताबी नॉलेज है या जो कहते हैं ना कि रटी रटाई बातें हैं जो है वो मैं कम से कम करता हूं। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है और इन क्लासेस पे ध्यान देना है, अपना पूरा फोकस करना है। ठीक है, धन्यवाद।